इमेज क्या लेके आए थे, सोच क्या थी कि फ़ादर की लेगेसी को मैंने कैरी करना है, बच्चे प्रोड्यूस करने हैं, क्या सोच थी? देखें, टू बी ऑनेस्ट, एक मेरे पास प्लेटफॉर्म था जब मैंने क्रिकेट, जो मेरा आखिरी सीज़न था क्रिकेट का, सीनियर डिस्ट्रिक्ट में मैंने कोई तकरीबन 450 के एवरेज से रन्स किए, तो बदकिस्मती से लाहौर से सिलेक्ट नहीं हुआ। अच्छा। वही उसी दिन मुझे समझ आ गई थी कि अब मेरा 450 रन्स करने के बाद अगर मेरी टीम में या मैं 40 लड़कों में कंसिडर नहीं हो रहा लाहौर के, तो मुझे क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए मज़ीद। तो फिर मैंने उधर गिव अप करके, और एक प्लेटफॉर्म था, और फिर एक अल्लाह ताला ने जो है, जब इंसान की ड्यूटियां लगाई होती हैं इस दुनिया में, तो मेरा ख्याल है कि उस दिन से भी मैंने कोई 12-13 साल हो गए हैं, अब मैं इसी को ही लेके चल रहा हूँ, और मेरी ख्वाहिश है कि अपने फादर की लेगेसी को कैरी करता रहूँ। माशाल्लाह, यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब। चलें इसी वाले से उस्मान के वाले से भी थोड़ी बात कर लेते हैं। उस्मान भाई का भी हमने देखा कि रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी, क्या उनको भी यही लगा कि अब शायद जो नई रजीम है या नया जो स्ट्रक्चर है ये उनको नहीं रखना चाहता और उन्होंने ये डिसीजन लिया? देखें, इरफान भी थोड़ा अर्ली डिसीजन है मेरे नज़र में, क्योंकि जिस तरीके से उसने आखिरी 4-8 महीने मेरे साथ मेहनत की, एकेडमी में आकर रेगुलर बहुत मेहनत की थी उसने, और उसने प्रूव भी किया था। जो आपकी पैटर्न ट्रॉफ़ी ग्रेड 2 हुआ था, उसमें 5 मैचों में 34 आउट किए। और एक और चीज़ आपको बताऊं कि बदकिस्मती ये है कि प्लेयर का फॉलोअप नहीं किया जाता। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि क्योंकि ये प्रोडक्ट तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। एक बंदा जब पाकिस्तान टीम से ड्रॉप होता है तो उसका बुनियादी हक होता है कि वो फर्स्ट क्लास में जब वो जाता है, उसकी पहली प्रायोरिटी पे उसी को खिलाना चाहिए, क्योंकि उसको कम बैक करना है। तो उस्मान इसी तरह लाहौर की टीम के साथ रहा, और उसको कोई मैच नहीं मिला। आखिरी मैच मिला जो सीज़न का आखिरी मैच था कराची के अगेंस्ट कदाफ़ी स्टेडियम में, उसमें भी उसने पहली इनिंग में 2 आउट किए, दूसरी में 4 आउट किए। गालिबन उसमें सैम अयूब वगैरह सारे खेले, तो उसने सबको आउट किया था। तो वो सीज़न ख़त्म हो गया, 6 विकटें वो, और 34 विकटें फिर जब ये दोबारा पैटर्न्स ट्रॉफी शुरू हुई तो 40 विकटों के साथ वो पाकिस्तान कप में गया। तो उसमें जब वो पाकिस्तान कप में गया तो पहले 2 मैचों में उसकी 4 विकटें हैं। ठीक है, उसे स्टार्ट में उसका अच्छा स्टार्ट नहीं मिला, उधर सबको 85-85 रन बने, 90-90 रन बने सबको। लेकिन उस्मान ने स्टार्ट अच्छा, लेकिन उसने एंड पे बॉलिंग बहुत अच्छी की, और उसने मतलब लास्ट ओवर्स में उसको हिट नहीं लगा, और बड़े अच्छे। तो 2 मैचों में उसको नहीं खिलाया गया, उससे वो डिसार्ड हो गया, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी एक दफ़ा मैन ऑफ द सीरीज़ भी होके भी वो आगे नहीं खेल सका था। तो उस ये चीज़ें, मेरा ख्याल है, फिर मैं ये कहूँगा कि प्रोफेशनल के लिए इतना जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए। उस्मान ने बहुत जल्दी गिव अप कर लिया, जबकि मैंने उसे बोला था कि अप्रैल तक सब्र करो, क्योंकि बहुत क्रिकेटर भी देखें कितने नए लड़के खेल गए, शायद उस्मान भी खेल जाता अगर ये फर्स्ट क्लास खेलता रहता। अभी देखें, फर्स्ट क्लास गुजर गई, टाइम गुजर गया। अगर मुझे बड़ी उम्मीद है कि उस्मान ये फर्स्ट क्लास खेलता तो उस्मान टॉप कर जाता, क्योंकि जिस तरीके से वो बॉल। और एक और भी चीज़ यहाँ पर कहूँ, हमारे जितने भी पाकिस्तान के लेजेंड्स अभी आप करंटली कहते हैं कि हम स्पिन के लेजेंड हैं, ठीक है, मुझे अफसोस से ये बात कहना पड़ती है कि आप जिस महफिल में बैठते हैं आप कहते हैं यार उस्मान से अच्छा स्पिन किसी के हाथ में नहीं है। ये सब कहते हैं, ठीक है, सब कहते हैं। अब बात ये है कि कहते हैं बॉल थोड़ा पीछे गिरता है, वो तो अच्छा, लेग ब्रेक बॉलर पे गिरता है। नहीं, ठीक है, गिरता है। सर, आप कोच किस चीज़ के हैं? आपको चाहिए कि एक बच्चे को पकड़ें, आओ यार, लाइन और लेंथ किस तरह ठीक होती है, एक उस्मान खुद के भी कर सकते हैं। एक सेकंड, ठीक है, अब बात ये लाइन और लेंथ, रोज़ाना 25-25, 20-20 ओवर करे, ठीक हो जाएगी। उस्मान को खुद एज ए प्रोफेशनल भी करना चाहिए, लेकिन जब एक कोच एक बच्चे के साथ है, उसको टूर पर है या नहीं है, उनको NCA है, उधर बुलाएं उसे को, भाई हम खड़े हैं, ये कैमरे तो हमारी जगह लगा लेते हैं, उसके ऊपर कैमरा लगाएं, भी 20 ओवर तुमने करने, ये तुम्हारा टारगेट है। आप पाकिस्तान के लिए काम करें ना, आप प्रोडक्ट, आपको पता है मेरी हमारी, अगर फेवरेटिज्म ये चीज़ें देखेंगे कि नहीं यार वो मतलब नहीं यार ये मिसफिट है, ये जो भी है, तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादती है। पाकिस्तान के साथ भी ज़्यादती हुई है कि एक अच्छा खासा स्पिनर जो आप अच्छा डेवलप कर सकते थे आप नहीं कर सके, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और अभी अच्छा, ये चैम्पियन कप जैसे T20 भी अब हो रहा है, काफ़ी क्रिकेटर से मेरी बात हुई, दुनिया की मैं सारी एग्जांपल देख रहा था, इंग्लैंड की मैंने देखी, ऑस्ट्रेलिया की मैंने देखी, जब इवन प्लेयर रिटायर भी होता है वो डोमेस्टिक से आउट नहीं होता, वो डोमेस्टिक खेलता है। उसके 2 ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो ये है कि वो अपनी क्रिकेट को कंटिन्यू करता है, जो स्किल है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, उससे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो बच्चे हैं जब ये आके डोमेस्टिक में खेलते हैं तो उनके साथ जब वो एक्स क्रिकेटर खेलता है, जैसे उस्मान हो गए, किसी का भी नाम ले लें आप, ब्रॉड ने रिटायरमेंट के बाद खेलता रहा, लेस्टर कुक कभी तक खेलता रहा अपने, तो पाकिस्तान ने कैब लगाई अभी रिसेंटली कि 35 साल से अबव एज का बंदा जो है वो आपका डोमेस्टिक नहीं खेल सकती। ये कितना हार्ड डिसीजन है? नहीं इरफान भाई, पाकिस्तान में तो जो कानून है ना वो बनाए जाते हैं वक्त के साथ साथ। अगर आपको मैंने फेवर देने तो आपके लिए मैं कानून बना लूँगा। तो और दूसरी बात ये, कमज़ोर के लिए ही इस मुल्क में कानून है, ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं है, ठीक है ना। जो कमज़ोर होगा वो इस कानून के शिकंजे में आ जाएगा, ताकतवर तो आता ही नहीं है।
तो ये जो जिसको खिलाना होता है उन्होंने उसके लिए रास्ते बना लिए जाते हैं, जिसको नहीं खिलाना आप जो मर्ज़ी कर ले उसको नहीं खिलाना। आप देखें ना उस्मान ने अगर रिटायरमेंट अनाउंस की, मेरा नहीं ख्याल किसी ने एक दफ़ा भी उसको फ़ोन करके भी पूछा होगा कि भी हाँ यार आपने क्यों रिटायरमेंट दिया, और यार हमसे बात तो करो क्यों। और दूसरी तरफ जो मेंटोर्स है वो खुद खेल रहे हैं, वो 40 अबव है। हाँ देखें उसमें भी शोएब भाई खेले हैं टू बी ऑनेस्ट, और चले सैफ़ी तो फिर भी चांस ले रहा है आगे खेलने का, लेकिन शोएब भाई का मुझे खुद से भी नहीं हुआ कि ये वो खेल रहे हैं और एक बच्चा उनकी जगह खेल सकता था, बिल्कुल आप तैयार कर सकते। अच्छा बच्चों के बारे से थोड़ी सी बात कर रहे हैं और फिर करंट क्रिकेट पे भी थोड़ी सी आपके ज़रूर राय लेंगे। एक बच्चा, हम भी ओबियसली जब क्रिकेट खेल रहे थे एक पाथवे का आइडिया नहीं होता कि मैंने कहाँ जाना है, कहाँ क्रिकेट खेलनी है। कई हज़ारों टैलेंट गलियों में खेल के गलियों में ख़त्म हो जाता है। थोड़ा सा ये अवेयरनेस के लिए बता दें, क्या पहला बच्चा अगर खेलना चाह रहा है अप्रोप्रिएट एज क्या है, और आने के लिए पहला प्लेटफॉर्म क्या क्लब ही है, क्लब ज्वाइन करना चाहिए उसे? कहीं देखिए इरफान भाई आजकल एकेडमीज़ और क्लब का इकट्ठे एक ट्रेंड चला हुआ है, तो ये मैं समझता हूँ कि जो बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं 8-9 साल एक अच्छी आइडियल एज है, इसमें आप अपनी क्रिकेट का आगाज़ कर सकते हैं। अपने करीब क्लब में जाएं, बहुत जिधर जिधर जो इलाके हैं मोस्टली हर इलाके के पास कोई ना कोई क्लब कोई ना कोई एकेडमी ज़रूर होती है। आप उधर जाएं, अपना बेसिक्स पे स्टार्ट करें। और दूसरी चीज़, एक चीज़ आपको बोलूँ इरफान भाई, इस प्लेटफॉर्म पे आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कि पेरेंट्स को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में लेकर आएँ। मैं ये नहीं कहूँगा क्रिकेट के शायद मेरा पैशन है क्रिकेट या मेरी अकेडमी है तो मैं ये बोलूँगा, देखिए अगर एक बच्चा सुबह हर पेरेंट ने अपने हिसाब से एक अच्छे स्कूल में बच्चे को डाला होता है। जब बच्चा स्कूल 2 बजे तक पढ़ता है, 2 बजे के बाद वो एक अच्छे क्लब में, रिप्यूटेड क्लब में या उधर के जो इंतज़ामिया को देखते हुए अपने बच्चे को वहाँ भेज दे, एकेडमी में भेज दे, वो 2 बजे से लेकर मगरिब तक एंगेज रहेगा वहाँ पर। जब वो वहाँ पे एंगेज रहने के बाद मगरिब के बाद वो जब घर जाएगा तो उसका तो थोड़ा बहुत स्कूल का काम करने के बाद उसको बेड चाहिए होगा। अगर उस बच्चे की ये 5-6 साल ऐसी रूटीन बन जाए तो मेरा ख़्याल है कि आजकल का मुआशरा जो है जिसमें आपके ऑनलाइन गेम्स हैं, आपके बहुत सी ऐसी इंटरनेट की चीज़ें हैं, आप अपने बच्चों को बड़ी सी डिवाइसेस से बचा सकते हैं। सोशल मीडिया के अंदर इंडल्ज हो गया अच्छा इंसान बनने में मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा एक किरदार अदा हो सकता है अगर कोई बंदा स्पोर्ट्स। सलमान भाई आपको भी याद होगा जब हम बड़े हो रहे थे तो उस दौर में या बच्चा एजुकेशन में बड़ा अच्छा था या वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, तीसरी कोई ऑप्शन होती नहीं थी। अब अनफॉर्चुनेटली जिस तरह आपने जिक्र किया बच्चे काफ़ी डेविएट हो गए हैं, तो अभी भी मैंने काफ़ी बच्चों से डिस्कशन की है, बात हम कर रहे थे। ये मोस्टली इस कल्चर में, हमारे कल्चर में अनफॉर्चुनेटली जो बच्चा आता है वो स्पोर्ट्स छोड़ देता है। वो अगर स्पोर्ट्स की तरफ आएगा तो पढ़ाई छोड़ देगा, पढ़ाई की तरफ आएगा स्पोर्ट्स छोड़ देगा। तो ये दोनों का बैलेंस पैदा किस तरह करते हैं? इधर भी बच्चे कह रहे हैं जी हमने पढ़ाई छोड़ दी है, हम क्रिकेट ही खेल रहे हैं। देखिए इरफान भाई, इसमें आउट ऑफ सिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए तो ज़रूर मुश्किल है, लेकिन जो लोकल बच्चे आउट ऑफ सिटी वाले भी अगर देखें, ये टाइम मैनेजमेंट की बात है। अगर कोई टाइम अच्छा मैनेज करते, जैसे आउट ऑफ सिटी से भी कोई बच्चा आता है, वो सुबह में अपना कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में जाए और 2 बजे अपनी प्रैक्टिस 3, साढ़े 3, 4 घंटे प्रैक्टिस, क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए बहुत होते हैं। अब मसला जो मुझे ऐसा फील होता है जब भी मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ, वो ये कहते हैं जी स्कूल के फ़ौरन बाद उन्होंने टीचर से पढ़ना होता है। एक बात बताएं, एक बच्चा सुबह 8 बजे गया और उसके बाद स्कूल के फ़ौरन बाद उसने स्कूल के ही टीचर से पढ़ना है। हाँ, ट्यूशन जाना है उसमें। ठीक है, अब मसला ये जो मुझे लगता है कि हमारे जो स्कूल के जो टीचर्स हैं, मैं मोस्टली मुझे जो फीलिंग आती है वो ये है कि जब सुबह निकलते हैं उनको होता है मोटिव कि यार 5-6 बजे हम घर जाएँ और हम करें। और पेरेंट्स पे ऐसा प्रेशर डालते हैं वो कि यार आपने अगर बच्चे को क्रिकेट खिलाई ना तो भाई ये इसका ये सब्जेक्ट रह जाएगा, उसका ये सब्जेक्ट रह जाएगा। तो उस प्रेशर से ना पेरेंट्स नहीं वो करने